1857 की क्रांति में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 सैनिक छावनी। कितनी थी? 6। देखो इसको हमने किससे देखा था? ए नानी ब्याह देखे। किससे देखा था? ए नानी ब्याह देखे। देखो देखो ए से क्या था? एरिनपुरा। ए से क्या था? एरिनपुरा। ए से क्या था? एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी थी। ना से क्या था? नसीराबाद। क्या था? नसीराबाद। नी से क्या था? नीमच। नी से क्या था? नीमच। ब्याव से क्या था? ब्यावर। क्या था? ब्यावर। दे से क्या था? देलवाड़ा। दे से क्या था? सॉरी देवली। देवली। और खे से क्या था? खेरवाड़ा। क्या था? खेरवाड़ा। देखो टोटल छावनियां कितनी थी? 6। सबसे बड़ी कौन सी थी? नसीराबाद। सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। सबसे बड़ी छावनी। आवाज नहीं भाई पीछे। सबसे छोटी कौन सी थी? देवली। सबसे छोटी कौन सी थी? दो छावनी ऐसी थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ। नंबर 1 थी ब्यावर और नंबर 2 कौन सी थी? खेरवाड़। ठीक है, यहां तक हो गया था ना। अब इसके आगे देखो, एक था नसीराबाद में क्रांति। कहां पे क्रांति? नसीराबाद में क्रांति। देखो जब भारत के अंदर क्रांति का शीर्ष नेता बनाया था बहादुर शाह जफर को, तो क्रांति की डेट क्या रखी थी? 31 मई। क्या रखी थी? 31 मई। और राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई थी 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को। ठीक है, क्रांति का नेता कौन था? बख्तावर सिंह। नेता कौन था? बख्तावर सिंह। आवाज नहीं, ये पीछे कौन बोल रहा है एक्स्ट्रा? नेता कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। देखो विद्रोह किसने किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। विद्रोह किसने किया था? 15वीं एनआई ने। किसने किया था? 15वीं एनआई ने। एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री। और इसका साथ किसने दिया था? 30वीं एनआई ने। साथ किसने दिया था? 30वीं एनआई ने। ये तो थी सैनिकों की छावनी। और इसका साथ किसने दिया था? अंग्रेजों का बंगाल, वो मुंबई लोन सर्च ने। अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? देखो बंबई लोन सर्च ने। ये अंग्रेजों के साथ थी। किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ। देखो इसमें हुआ क्या था? अंग्रेज अधिकारी था स्पोर्टिसूड। कौन था? स्पोर्टिसूड। उसकी मौत हो जाती है। देखो अंग्रेज अधिकारी, ये फोन बंद कर लो रे पीछे, वरना बाहर भेज दूंगा, फिर बैठे रहना। अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसूड। एक का नाम क्या था? स्पोर्टिसूड। मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स के वुडलैंड के जूते थे, दोनों को फाड़ देते। तो कौन था? स्पोर्टिसूड। और एक था न्यूबरी। कौन था? न्यूबरी। की हत्या की जाती है, दोनों को मार देते हैं। देखो जब इन दोनों को मार देते हैं तो एक अंग्रेज अधिकारी था, कौन? पेनी। उसकी पेन से मौत हो जाती है। पेन किसका होता है? हार्ट अटैक का। अंग्रेज अधिकारी क्या नाम था उसका? पेनी की हृदयघात से मौत। देखो पहले दो व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था? स्पोर्टिसूड। उसको मार देते हैं। और दूसरा कौन था? न्यूबरी। उसको बरी कर देते हैं। तो पहले तो कौन मर गई? स्पोर्टिसूड, न्यूबरी। और फिर इन दोनों की मौत को देख के कौन था? पेनी। उसका क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। तो वो भी पेन से मौत हो जाती है उसकी। इसमें कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड। कौन था? प्रीचार्ड।
प्रीचार्ड। कहां चला जाता है? अजमेर। अजमेर भाग जाता है। देखो सैनिकों की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि वो दिल्ली की तरफ जाते हैं। ये अजमेर भाग रहा था, इसकी अजमेर के पीछे नहीं जाते। देखो सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी। सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी। वह दिल्ली की तरफ रवाना हुए। वह दिल्ली की तरफ रवाना हुए। हो गई थी ना। देखो सबसे पहले क्या था? नसीराबाद में क्रांति। कब स्टार्ट हुई? 28 मई को। कब हुई? 28 मई को। विद्रोह का नेता कौन था? बख्तावर सिंह। विद्रोह किसने किया? 15वीं एएनआई ने। 15वीं एएनआई का साथ किसने दिया? 30वीं एएनआई ने। और अंग्रेजों की तरफ से कौन सी थी? बम्बई लॉन्च। ये दोनों से पहले क्या किया था? स्कॉटिश वुड की हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद किसको मारा? न्यूबरी को। जब इन दोनों की मौत देखी तो पेनी की पेन से मौत हो गई। पेन किससे हुआ था? हार्ट अटैक से। फिर एक अंग्रेज अधिकारी था प्रीचार्ड, वो कहां चला गया? अजमेर। अब सैनिक अजमेर में जाते हुए कहां पे जाते हैं? दिल्ली। और छावनी में क्या लगा देते? आग। क्या लगा देते? आग। देखो दूसरी थी भरतपुर में क्रांति। कौन सी थी? भरतपुर में क्रांति। आवाज नहीं भाई पीछे। क्या थी भरतपुर में क्रांति? देखो भरतपुर में कोई छावनी नहीं थी, लेकिन इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया जब बहादुर शाह जफर को भारत का शीर्ष नेता बनाया था क्रांति का, तो 31 मई क्रांति की डेट फिक्स की थी। और भरतपुर वाली क्रांति हुई थी 31 मई को। कब हुई थी? 31 मई को। इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो भरतपुर में क्रांति की डेट क्या हो जाएगी? 31 मई। देखो भरतपुर में क्रांति। भरतपुर में क्रांति। नसीराबाद के सैनिक कहां जा रहे थे? दिल्ली। तो भरतपुर होते हुए जाएंगे। भरतपुर में क्रांति। नसीराबाद के सैनिकों ने तथा मेव गुजर जाति के लोगों ने की। तथा मेव गुजर जाति के लोगों ने की। देखो मैंने आपको बताया था भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। भरत क्या था? मेरा सन था। और उसका शासक कौन था? जसवंत सिंह। देखो जसवंत सिंह के कहने पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। कहां चला जाता है? आगरा के किले में। आगरा के किले में भाग जाता है। आगरा के किले में भाग जाता है। देखो इसकी डेट क्या थी? 31 मई। इसकी डेट क्या है? 31 मई। तो देखो जो भारत में क्रांति हुई थी ना, उस दिन की तिथि है। इसका मतलब क्या है? निर्धारित तिथि को क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? निर्धारित तिथि को क्रांति। राजस्थान में आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में निर्धारित तिथि को क्रांति कहां पे हुई थी? भरतपुर में। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत थी क्या? भरतपुर में क्रांति हो गई, नसीराबाद में क्रांति हो गई। फिर से देख लो। देखो एक बार क्रांति कहां हुई? सबसे पहले नसीराबाद। कहां पे हुई? नसीराबाद। कब हुई? 28 मई को। कब हुई? 28 मई को। नेता कौन था? बख्तावर। नेता कौन था? बख्तावर सिंह। देखो विद्रोह किसने किया? 15वीं एएनआई ने। किसने किया था? 15वीं एएनआई का साथ किसने दिया था? 30वीं एएनआई ने। अंग्रेजों की तरफ से कौन थी? बम्बई लॉन्चर्स। कौन थी? बम्बई लॉन्चर्स। मैंने आपको बताया था कि एक तो स्पोर्ट्स के जूते फाड़ देते हैं, एक वुडलैंड के। तो मौत किसकी होती है? स्कॉटिश वुड की। किसकी होती है? स्कॉटिश वुड की। और किसको बरी कर देते हैं? न्यूबरी को। किसको बरी कर देते हैं? न्यूबरी को। तो इन दोनों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। जब इन दोनों की मौत होती है तो वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था जिसका नाम क्या था? पेनी। तो उसको पेन चलता है किसका? हार्ट अटैक का। किसका पेन चलता है? हार्ट अटैक का। और उसकी भी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, फिर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? प्रीचार्ड। क्या नाम था उसका? प्रीचार्ड। वो कहां पे चला जाता है? अजमेर।
अब सैनिक इसका पीछा नहीं करते, किधर भागते? दिल्ली की तरफ। किधर भागते? की तरफ। किधर भागते? दिल्ली की तरफ। और नसीराबाद छावनी में क्या लगा देते? आग लगा देते। ठीक है, यहां तक क्या था? नसीराबाद छावनी। उसके बाद देखो क्रांति कहां पे होती है? भरतपुर में। कहां पे क्रांति होती है? भरतपुर में। भारत में क्रांति की डेट क्या थी? 31 मई। क्या थी? 31 मई। इसलिए भरतपुर में क्रांति की डेट क्या है? 31 मई। यानी कि निर्धारित तिथि को क्रांति कहां पे हुई? भरतपुर में। निर्धारित तिथि को क्रांति कहां पे हुई? भरतपुर। अब क्रांति में भाग कौन ले रहा है? नसीराबाद छावनी के सैनिक। कौन ले रहे? नसीराबाद छावनी के सैनिक। और भरतपुर में क्या है? मेव जाति है। और मेव जाति के साथ कौन सी जाति है? गुर्जर जाति है। इन्होंने क्या किया? यहाँ पे क्रांति की। देखो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। कौन था? मोरिसन। और शासक कौन था? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह इसको आदेश देता है कि तू यहाँ से क्या कर, तू अंग्रेज है, तू यहाँ से आगरा किले में भाग जा, राजस्थान की सीमा पार कर जाएगा। तो ये मोरिसन कहां चला जाता है? आगरा के किले में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे देखो, देखो नंबर 3 क्या है? नीमच में क्रांति। कहां पे क्रांति है? नीमच में क्रांति। नीमच में शब्द कितने हैं? 3। कितने शब्द है? 3। मई के बाद महीना कौन सा आता है? जून। तो तारीख कौन सी रहेगी? 3 जून। कौन सी रहेगी? 1857। नीमच में क्रांति कब होती है? 3 जून 1857 को। क्रांति का कौन सा केंद्र है? तीसरा केंद्र। क्रांति का तीसरा केंद्र कहां पे? आवाज नहीं। क्रांति का तीसरा केंद्र कौन सा है? नीमच। देखो सुबह का टाइम था। आवाज नहीं। सुबह का टाइम था, सैनिक थे ना वो नाश्ते पे बैठे थे। क्या कर रहे थे? नाश्ते पे बैठे हुए थे। 2 जून की बात है। कब की बात है? 2 जून की। ठीक है ना। इसमें 2 व्यक्ति थे सैनिकों के अंदर। एक का नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। और दूसरे का नाम क्या था? हीरालाल। दूसरे का नाम क्या था? हीरालाल। देखो इसके साथ में सामने कौन बैठे थे? अंग्रेज। 2 व्यक्ति थे। एक का नाम क्या था? एबोट। एक का नाम क्या था? एबोट। और एक का नाम क्या था? मिस्टर सार्जेंट। सार्जेंट लिख देता हूं मैं। देखो 2 अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एक का नाम था एबोट, एक का नाम था सार्जेंट। इन सैनिकों में एक व्यक्ति था मोहम्मद अली बेग और एक हीरालाल। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने 2 जून को शपथ दिलाई। किसकी शपथ दिलाई? वफादारी की। तो देखो जो मोहम्मद अली बेग है वो क्या बोलता है कि अंग्रेज हमको वफादारी की शपथ दिलाते हैं और खुद अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो इन्होंने, मोहम्मद अली बेग का कथन क्या था? मोहम्मद अली बेग का कथन देखो। आवाज नहीं। ये कौन है रे? फोन चला रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? देखो इधर, अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं। अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं तथा हमें वफादारी की शपथ दिलाते हैं। ये किसने कहा? मोहम्मद अली बेग ने। तथा हमें वफादारी की शपथ दिलाते हैं। भाई ये फोन वाला बाहर चला जाए जिसको फोन चलाना है। तो वफादारी का शपथ दिलाते हैं। तो देखो जब इन्होंने ये बात बोल दी तो क्या कर दिया? इन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया। और शपथ किसकी दिला रहे थे अंग्रेज? कि आप लोग क्रांति नहीं करोगे, क्योंकि इससे पहले नसीराबाद में क्रांति हो गई थी और भरतपुर में क्रांति हो गई थी। देखो किसकी कसम दिला रही है? गीता और कुरान पे कसम दिला रहे हैं। क्या रख रखी है इन्होंने? गीता और कुरान। इस पर क्या करवा रहे? इनको शपथ दिला रहे सुबह पहले। तो इनमें से मोहम्मद अली बेग का कथन क्या था? कि अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं और हमें वफादारी की शपथ दिला रहे हैं। तो कौन कौन मना कर देता है? हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने क्रांति की। ठीक है, क्रांति कर दी और सार्जेंट की हत्या कर देते हैं। देखो इसमें से 2 व्यक्ति थे, एक सार्जेंट था और एक एबोट था। तो इसने क्रांति की वे सार्जेंट की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सार्जेंट की हत्या कर दी। अब कौन बच गया? एबोट बच गया। कौन बच गया भाई? एबोट बच गया। अब ये एबोट था, उसमें अंग्रेज भी थे वहां पे। तो देखो ये एबोट है, वो क्या करेगा? भाग जाएगा यहां से। अंग्रेज अधिकारी एबोट
नाम क्या था इसका? ए बोर्ड। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ए बोर्ड 40 अंग्रेजों के साथ नीमच से भागता है। क्रांति कहां पे हो रही थी? नीमच में। अंग्रेजों के साथ नीमच से भागता है। कहां से भागता है? नीमच से। अब सैनिक इसके पीछे पीछे जाएंगे, सैनिक इसके पीछे पीछे जाएंगे। देखो, जो हीरालाल मोहम्मद अली बेग की सैनिक थे ना, पूरी टुकड़ी थी, वो इनके पीछे पीछे जाएगी। और देखो, सैनिकों ने अंग्रेजों को डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में, अंग्रेजों को डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में कैद किया। कहां पे कैद किया? चित्तौड़गढ़ में कैद किया। देखो, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। मैंने बताया था कि उदयपुर के अंदर था सोवर्स, और शासक कौन था यहाँ पे? स्वरूप सिंह। तो देखो, पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स के कहने पर मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने क्रांतिकारियों का दमन किया। तथा अंग्रेजों को कहां पे छुपाया भाई? पिछोला झील के किनारे। तथा अंग्रेजों को पिछोला झील के जग महलों में शरण दी। कहां पे शरण दी? कि जग महलों में शरण दी। और हीरालाल को क्या दे देते हैं? फांसी। देखो, हीरालाल को क्या दे देते? 5 जून को फांसी। 5 जून को हीरालाल को फांसी दी। नीमच में फांसी दे दी। देखो इधर, क्रांति कहां पे पढ़ रहे हैं अपन? नीमच के अंदर। क्रांति कहां पढ़ रहे हैं? नीमच के अंदर। देखो, स्टार्ट कब हुई थी? 3 जून को। नीमच में शब्द कितने हैं? 3। तो तारीख कितनी है? 3 जून। केंद्र कौन सा है? तीसरा केंद्र है। कौन सा केंद्र है? तीसरा केंद्र। देखो, 2 लोगों ने क्रांति की थी। एक का नाम क्या था? मोहम्मद अली बेग। दूसरे का नाम क्या था? हीरालाल। सुबह पहले एक तो था मेजर एबोट, और एक का नाम क्या था? सार्जेंट। इनको गीता और कुरान पे कसम दिला रहे थे किसकी? क्रांति नहीं करने की। तो मोहम्मद अली बेग का कथन क्या था? कि अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं और हम सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया? मिस्टर सार्जेंट की हत्या कर दी। ठीक है, जब मिस्टर सार्जेंट की हत्या कर दी तो बच्चा कौन? ए बोर्ड। वो 40 अंग्रेज अधिकारियों के साथ नीमच से फरार होता है, और उसको कैद कहां पे करते हैं? डूंगला गांव के अंदर। कैद कहां करते हैं? डूंगला गांव कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर उस टाइम पे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। और शासक कौन था? स्वरूप सिंह। तो सोवर्स और स्वरूप सिंह को आदेश देगा कि अंग्रेजों को बचाओ। तो वो क्रांतिकारियों को क्या करता है? दमन करता है, और अंग्रेजों को पिछोला झील के जग महलों में शरण देता है। और हीरालाल को क्या हो जाती है? फांसी। देखो, एक छावनी कौन सी थी? देवली। कौन सी थी? इसमें कुछ भी नहीं था। देवली छावनी में होनी क्रांति हुई थी 5 जून को। देखो, की किसने थी? नीमच के सैनिकों ने। देखो, तारीख क्या हो जाएगी? 5 जून। नीमच के सैनिकों ने देवली में क्रांति की। नीमच के सैनिकों ने देवली में क्रांति की। देवली में क्रांति की। ठीक है, क्रांतिकारी कहां के थे? नीमच के थे। कहां पे क्रांति की है? देवली में। 2 दिन बाद में की थी 5 जून को। कब की थी? 5 जून को। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है एरिनपुरा में क्रांति। कहां पे क्रांति? एरिनपुरा में क्रांति। देखो, एरिनपुरा था कहां पे? पाली के अंदर। एरिनपुरा कहां पे था? पाली के अंदर था। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन।
सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। तो विद्रोह कौन करेगी? सैनिक, जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी। कहां पे करेगी? एरिनपुरा के अंदर। देखो सबसे पहले होती है सिरोही में क्रांति। क्यों? उसका कारण क्या था? आटे में हड्डियों में आटे के अंदर हड्डियों का चूर्ण मिला होता, इस बात की अफवाह थी। सिरोही में क्रांति। देखो इसका कारण क्या था? आटे में हड्डियों का चूर्ण मिले हुए होने की अफवाह। हड्डियों का चूर्ण मिले होने की अफवाह। और अफवाह फैली कब थी? 21 अगस्त को। कब फैली थी? 21 अगस्त को। इस बात से सैनिकों ने क्रांति कर दी। कहां पे? सिरोही के अंदर। तारीख क्या थी? 21 अगस्त। ठीक है। और सैनिक थे कहां के? जोधपुर सैनिक टुकड़ी के थे और एरिनपुरा के थे। उसके बाद में एरिनपुरा में क्रांति होती है 23 अगस्त को। एरिनपुरा में क्रांति 23 अगस्त को शुरू होती है। कब होती है? 23 अगस्त को शुरू होती है। देखो शुरुआत किससे होती है? एजीजी का बेटा कौन था? अलेक्जेंडर। उसको मार के करते हैं। ठीक है ना? को एजीजी के पुत्र, क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर। को मारकर की। क्रांतिकारी कौन थे यहां के? हेलो, अरे पता है क्रांतिकारी कौन थे यहां के? देखो इधर, मैंने आपको क्या बताया था? एरिनपुरा में शीतल ने किसका तिलक किया था? मोती को भगवान शिव का तिलक किया था। किसका तिलक किया था? भगवान शिव का तिलक किया था। देखो इधर, किसका तिलक किया? भगवान शिव का। देखो, एक कौन था? शीतल प्रसाद। एक कौन था? मोती खा। एक कौन था? शिवनाथ। और एक कौन था? तिलक राम। देखो क्रांति कहां पे हो रही है? एरिनपुरा में। ठीक है, एरिनपुरा क्रांति में क्रांतिकारी। देखो नंबर 1 कौन हो जाएगा? शीतल प्रसाद। कौन हो जाएगा? शीतल प्रसाद। दूसरे का नाम क्या है? मोती खा। दूसरे का नाम क्या है? मोती खा। तीसरे का नाम क्या है? शिवनाथ। शिवनाथ ने नारा भी दिया था ना। और चौथे का नाम क्या है? तिलक राम। देखो शिवनाथ ने नारा दिया था, इंपोर्टेंट है। कौन सी सैनिक छावनी में था ये? एरिनपुरा में। इसने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी छावनी में दिया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा? एरिनपुरा छावनी के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ये नारा किसका था? शिवनाथ। किसका था? शिवनाथ का। देखो ये भी कहां जाते हैं? दिल्ली के अंदर। कहां पे जाते हैं? दिल्ली के अंदर। तो इनको 16 नवंबर को कैप्टन गराड होता है, गराड यानी बरसना, तो इन पे बरस जाएगा और इनको पराजित कर देगा। देखो सैनिकों को दिल्ली जाते हुए 16 नवंबर 1857 को कौन सा स्थान था? नारनौल। नारनौल है कहां पे? हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। नारनौल हरियाणा में कैप्टन गराड ने पराजित किया। कैप्टन गराड ने पराजित किया।
तो ये कहां तक की थी? एरिनपुरा की क्रांति थी। या तो कोई डाउट है? देखो क्रांति कौन सी है? एरिनपुरा की। कहां की क्रांति है? एरिनपुरा की। सबसे पहले कहां पे होती है? सिरोही में। कहां पे होती है? सिरोही में। डेट क्या थी? 21 अगस्त। क्या थी? किसकी अफवाह फैलाई थी? आटे के अंदर हड्डियों का चूर्ण, आटे में हड्डियों का चूर्ण था। इस वजह से सैनिकों ने क्या कर दिया? सैनिकों ने क्रांति कर दी। ठीक है, फिर डेट आती है 23 अगस्त की। किसकी डेट आती है? 23 अगस्त की। एरिनपुरा कहां पे है? पाली में। इसकी टुकड़ी कौन सी थी? सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? एजीजी का बेटा कौन था? अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर। उसकी क्या कर देते? हत्या कर देते और क्रांति की शुरुआत कर देते। इसमें क्रांतिकारी कौन कौन से थे? शीतल प्रसाद। कौन था? शीतल प्रसाद, मोती खा, शिवनाथ और तिलक राम। कौन था? तिलक राम। देखो इसके अंदर एक व्यक्ति था शिवनाथ। कौन था? शिवनाथ। उसने बड़ा इंपोर्टेंट नारा दिया था। नारे का नाम क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। देखो ये सैनिक भी क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं। कहां पे जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली से पहले नारनौल में एक जगह हरियाणा के अंदर, वहां पे कौन मिलता है इनको? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन गराड। कौन मिलता है? कैप्टन गराड। और वो इनको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इस तरीके से एरिनपुरा की क्रांति भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट ठिकाना था आउवा। कौन सा था? आउवा ठिकाना। ठीक है, तो आउवा के अंदर क्रांति होती है। आउवा है कहां पे? पाली में। कहां पे? पाली में। देखो आउवा किस ठिकाने के अंदर, किस रियासत के अंदर आता था? मारवाड़ रियासत के अंदर। किस रियासत के अंदर आता है? मारवाड़ रियासत के अंदर। मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। देखो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। कौन था? मैक मोशन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। और शासक कौन था? तखत सिंह। शासक कौन था? तखत सिंह। और जागीरदार कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। जागीरदार कौन था? चक्कर नहीं आएंगे भाई। देखो इसको क्या क्या था। देखो ठिकाना है कहां पे? पाली के अंदर। कहां पे? पाली में। उस किस रियासत के अंतर्गत आता है ये? मारवाड़ रियासत के अंदर। ठीक है, और इस टाइम पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। शासक कौन है? तखत सिंह। और जागीरदार कौन है? कुशाल सिंह चंपा। देखो जो तखत सिंह है ना, वो जागीरदार कौन है यहाँ पे? कुशाल सिंह चंपावत। और ये क्या कर देता? तखत सिंह ठिकानेदार बना देता है। किसको? कानजी को। किसको बना देता है? कानजी को। तो ये कुशाल सिंह चंपावत इससे क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है और कानजी को मार देता है। और फिर तखत सिंह के लिए बदला लेने के लिए फिर आग में बैठा रहता है। और उसी टाइम क्या हो रही थी? क्रांति हो रही थी। तो ये अंग्रेजों से कितने युद्ध लड़ता है? 3 युद्ध लड़ता है। ठीक है, 3 युद्ध लड़ता है। देखो युद्धों के नाम क्या क्या थे? 20 है। देखो एक का नाम था बिथोड़ा। क्या था? बिथोड़ा। एक का नाम था चेलावास। क्या नाम था? चेलावास। और एक का नाम क्या था? आउवा। एक का नाम क्या था? आउवा। 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अब देखो नंबर 1 आउवा का युद्ध, वो सॉरी बिथोड़ा का युद्ध। नंबर 1 क्या है? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध। देखो इसकी डेट क्या थी? 8 सितंबर। डेट क्या थी? 8 सितंबर। देखो जितने भी युद्ध होंगे वो किससे हो रहे हैं? कुशाल सिंह चंपावत से। इधर देखो अंग्रेज अधिकारी कौन था? हीथकोट। कौन था? हीथकोट। देखो अंग्रेजों ने भेजा था कोट पहना के। किसको भेजा था? अंग्रेज अधिकारी को। तो ये क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता। ये क्या लेके आया? अंग्रेजी सेना। क्या लेके आया? अंग्रेजी सेना। और मारवाड़ का शासक कौन है? तखत सिंह। तखत सिंह था, उसने किसको भेजा? ओनाड सिंह को। किसको भेजा? ओनाड सिंह को। और क्या बोला? लड़के आ। क्या बोला? लड़के आ। तो ये किसका नेतृत्व कर रहा है? जोधपुर सेना का। किसका नेतृत्व कर रहा है? जोधपुर सेना का। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन। कौन था? मैक मोशन। तो अंग्रेजी सेना कोट पहना के किसको भेज रही है? हीथकोट को।
किसका नेतृत्व कर रहा है? अंग्रेजी सेना का। और तखत सिंह किसको भेज रहा है? ओनाड सिंह को लड़ने के लिए। तो किसका नेतृत्व कर रहा है? जोधपुर सेना का। और युद्ध किससे होगा? कुशाल सिंह चंपावत। किससे होगा? कुशाल सिंह चंपावत से। और इसके साथ में कौन है? क्रांतिकारी है। कौन है? क्रांतिकारी। तो देखो युद्ध के परिणाम क्या आ जाएंगे। देखो जीत जाऊंगा, क्या हो गए? देखो परिणाम क्या होगा इसका। कौन विजय होता है? क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों की क्या हो जाती है? विजय। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कौन था? हीथकोट। जोधपुर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ओनाड सिंह। देखो हीथकोट व ओनाड सिंह मारे जाते हैं। हीथकोट व ओनाड सिंह मारे जाते हैं। तो युद्ध के परिणाम क्या हो गए? क्रांतिकारियों की विजय हो गई और हीथकोट और ओनाड सिंह मारे जाते हैं। नंबर 2 कौन सा युद्ध है? चेलावास का। कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध। देखो अंग्रेजी सेना का कौन था? हीथकोट। तो अंग्रेजों में हड़कंप मच जाती है कि हमारा अधिकारी मारा गया। तो अब क्या करें? अंग्रेज और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। तो देखो इधर एक तो कौन आ जाएगा? एजीजी। कौन आ जाएगा? एजीजी। ठीक है। एक हो जाएगा पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। कौन आ जाएगा? मैकमोसन। और कौन आ जाएगी? जोधपुर की सेना। कौन आ जाएगी? जोधपुर की सेना। आवाज नहीं भाई पीछे। देखो युद्ध का नाम क्या है? चेलावास का। पहला युद्ध कौन सा था? बिथोड़ा का। तो अंग्रेजों के पास बात पहुंची तो कम से कम 10 दिन का टाइम लग गया। कितने दिन का? 10 दिन का। तो देखो 8 तारीख वो थी, ये 10 दिन बाद हो जाएगी 18 सितंबर। क्या हो जाएगी? और युद्ध का नाम क्या है? चेलावास का युद्ध। बात किसके पास पहुंची है? अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेज युद्ध करने आएंगे किससे? भारतीयों से। तो इस युद्ध का नाम एक और है काले गोरों का युद्ध। ठीक है, काले गोरों का युद्ध। आपसे पूछ सकता है किस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहते हैं? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? चेलावास का। डेट क्या है? 18 सितंबर। देखो एक तो एजीजी है। क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। एक पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन और कौन थी? जोधपुर की सेना। और इनके सामने कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। और कौन है? क्रांतिकारी है। कौन है? क्रांतिकारी। इस युद्ध के क्या परिणाम होते हैं? विजय किसकी होती है? परिणाम देखो क्रांतिकारियों की क्या होती है? विजय। क्रांतिकारियों की क्या होती है? विजय। आगे देखो, देखो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। मैकमोसन की गर्दन काट देते हैं। मैकमोसन की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर, नोट भी आगरा का किला, आहुआ के किले के ऊपर टांग देते हैं। क्योंकि क्रांति कहां हो रही है? आग आहुआ के अंदर। आहुआ के किले के ऊपर टांग देते हैं। देखो एक तो कौन है? एजीजी। एक है मैकमोसन, एक है जोधपुर की सेना। देखो जब इन्होंने स्टार्टिंग में मैकमोसन की गर्दन उड़ा दी ना, तो जोधपुर की सेना क्या करेगी? पीछे हट जाएगी। और ये कौन है? एजीजी। कौन है? एजीजी। तो जो जोधपुर का शासक कौन है? तखत सिंह। उसके तखत के नीचे जाके छुप जाएगा ये। इसको इतना डर लगता है। एजीजी मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक तखत सिंह के पास शरण लेता है। ऐसे मत लिख देना तखत के नीचे छुप गया। तखत सिंह के पास शरण लेता है। देखो सबसे पहले किसकी गर्दन काटते? मैकमोसन। जब मैकमोसन की गर्दन कटती है तो जोधपुर की सेना पीछे हट जाती है। जब जोधपुर की सेना पीछे हट जाएगी तो बचा कौन? एजीजी। ये घबरा के कहां चला जाता है? मारवाड़ के शासक तखत सिंह के पास में। ठीक है। तीसरा युद्ध कौन सा था? आहुआ का युद्ध। किसका था? आहुआ का युद्ध।
देखो कुशाल सिंह चंपावत ने 2 युद्ध लड़े थे, एक भिथोड़ा का युद्ध लड़ा था, एक चेलावास का युद्ध लड़ा। दोनों में विजय किसकी हुई? कुशाल सिंह चंपावत की, क्रांतिकारियों की। अब इसके बाद डेट आती है 20 जनवरी। क्या आती है? 20 जनवरी। सन बदल जाएगी 1858। क्या हो जाएगी? 1858। कुशाल सिंह चंपावत का एक भाई था पृथ्वी सिंह, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पे होम्स। कौन था? होम्स, ठीक है। वो किससे युद्ध लड़ता है? कुशाल सिंह चंपावत के भाई पृथ्वी सिंह से। किससे युद्ध लड़ता है? पृथ्वी सिंह से। और विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की, ठीक है। किसकी विजय होती है इसमें? अंग्रेजों की विजय हो जाती है, क्योंकि इसमें कुशाल सिंह चंपावत नहीं है, उसका भाई था पृथ्वी सिंह। किसका भाई था? कुशाल सिंह चंपावत का। देखो विजय किसकी होती है इसमें? अंग्रेजों की। तो देखो इसमें क्या होता है? क्रांतिकारियों का दमन होता है। किसका दमन होता है? क्रांतिकारियों का, ठीक है। और क्या होता है? कुशाल सिंह चंपावत अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत भूमिगत हो जाते हैं। देखो इसका भाई कौन है? पृथ्वी सिंह। तो लास्ट में इसको क्या बना देते हैं? जागीरदार, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत तो गायब हो जाता है। पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया, पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया। अब बताओ गायब कौन हो गया? कुशाल सिंह चंपावत हो गया ना गायब। तो अब इसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे। क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो देखो 1860 को कुशाल सिंह चंपावत क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुशाल सिंह चंपावत क्या कर देंगे? आत्मसमर्पण, समर्पण कर देते हैं। अब देखो जांच होगी इसकी। क्या होगी? जांच। तो जांच के लिए कमीशन आता है, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन आता है? जांच के लिए, जांच के लिए टेलर कमीशन गठित किया गया। क्या गठित किया गया? टेलर कमीशन। आपसे पूछ सकता है टेलर कमीशन का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से, ठीक है ना। गठित किया गया। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कुशाल सिंह चंपावत का अंग्रेजों से लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। मारवाड़ का शासक था तखत सिंह। कौन था? तखत सिंह। उसने क्या किया था? कान्जी को नेतृत्व दे दिया था। ये रहा, देखो मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह। उसने ठिकानेदार किसको बना दिया था? कान्जी को। और जागीरदार था कौन? कुशाल सिंह चंपावत। तो इसने क्या कर दिया? कान्जी को मार दिया था, क्योंकि ठिकानेदार कौन बनना चाहिए था? कुशाल सिंह चंपावत। इसलिए युद्ध किया था इसने। तो इसकी जांच में ये क्या हो जाता है? निर्दोष। क्या हो जाता है? निर्दोष। देखो जो टेलर कमीशन था इसने रिपोर्ट पेश की। क्या दे दी इसने? रिपोर्ट। और कुशाल सिंह चंपावत को क्या दे दिया? छोड़ दिया इसको, ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष थे भाई। इसमें क्या कर दिया इन्होंने? निर्दोष साबित कर दिया, क्योंकि उसका कारण क्या था कि वो तखत सिंह से बदला लेना चाह रहा था। अंग्रेजों से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, ठीक है। निर्दोष साबित कर दिया। और बाद में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1860 में, 1864 में, सॉरी 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है ना। अब क्रांति किसमें हो रही है? आहुआ में। किसमें हो रही क्रांति है? किसमें हो रही है? आहुआ में। आहुआ है कहां पे? पाली में। आहुआ कहां पे है? पाली में। किस रियासत के अंदर आता है? मारवाड़ के अंदर। कौन सी रियासत के अंदर आता है? मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैक मोहसिन। कौन है? मैक मोहसिन। शासक कौन है? तखत सिंह। शासक कौन है? तखत सिंह। और जागीरदार कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। देखो जो तखत सिंह है उसने ठिकानेदार किसको बना दिया? कान्जी को। किसको बना दिया? कान्जी को। तो गुस्सा कौन हो जाएगा? कुशाल सिंह चंपावत। और कान्जी को क्या कर देता है? मार देता है।
फिर ये क्या करता है, जो क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में क्रांति कर रहे थे उनको अपने साथ ले लेता है और 3 युद्ध लड़ता है अंग्रेजों के साथ। एक का नाम क्या था, विथोड़ा का युद्ध। किसका युद्ध था, विथोड़ा का युद्ध। इसमें अंग्रेज कौन होता है, हीथकोट। कौन होता है, हीथकोट। ये क्या था, अंग्रेज। कौन था, अंग्रेज। और जोधपुर की तरफ से कौन था, ओनाड सिंह। कौन था, ओनाड सिंह। ये कहां से था, जोधपुर से था। किसके साथ युद्ध लड़ते हैं, कुशाल सिंह चंपावत के साथ। किसके साथ युद्ध लड़ते हैं, कुशाल सिंह चंपावत के साथ। और कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन होते हैं, क्रांतिकारी। तो इस युद्ध में क्या होता है, हीथकोट मारा जाता है और ओनाड सिंह मारा जाता है। विजय किसकी होती है, क्रांतिकारियों की। दूसरा युद्ध कौन सा लड़ता है, चेलावास का। कौन सा युद्ध लड़ता है, चेलावास का। देखो ये हुआ कब था, 8 सितंबर को। कब हुआ था, 8 सितंबर को। जब अंग्रेज अधिकारी हीथकोट मारा जाता तो अंग्रेज क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और 10 दिन बाद में युद्ध लड़ते हैं। कौन सा, चेलावास का युद्ध। अंग्रेज युद्ध लड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, काले गोरों का युद्ध। क्या हो जाएगा, काले गोरों का युद्ध। देखो इसमें अंग्रेज अधिकारी एक तो एजीजी होता है, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट होता है मैकमोहन। कौन होता है, मैकमोहन। और जोधपुर की सेना होती है। क्या होती है, जोधपुर की सेना। और इसके विपक्ष में कौन होता है, कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मैकमोहन की गर्दन काट देते हैं। क्या कर देते हैं, मैकमोहन की गर्दन काट देते हैं। और कहां पे टांग देते हैं, आहुआ के किले के ऊपर। उससे कौन हो जाता है, जोधपुर की सेना घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। और एजीजी किसके पास शरण लेता है, तखत सिंह के पास। किसके पास शरण लेता है, तखत सिंह के पास। फिर धीरे धीरे टाइम गुजर जाता है और एक तारीख आती है 20 जनवरी। कौन सी आती है, 20 जनवरी। सन बदल जाएगा 1858। युद्ध होता है आहुआ का। कौन सा युद्ध होता है, आहुआ का। लेकिन उस तब तक क्या होता है कि कुशाल सिंह चंपावत वहां से चले जाता है। उसका भाई कौन होता है, पृथ्वी सिंह। कौन होता है, पृथ्वी सिंह। तो एक अंग्रेज अधिकारी आता है, होम्स। कौन आता है, होम्स। और वो क्या करता है, क्रांतिकारियों को पराजित कर देता है, ठीक है। तो कुशाल सिंह चंपावत क्या हो गए, वहां से अंडरग्राउंड हो गए। क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। और नया जागीरदार कौन बन गया, पृथ्वी सिंह। नया जागीरदार कौन बन गया, पृथ्वी सिंह। फिर क्या करेंगे, कुशाल सिंह चंपावत को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो कुशाल सिंह चंपावत खुद ही क्या हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं 1860 के अंदर। आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। फिर इसकी जांच होती है। जब इसकी जांच होगी तो कमीशन कौन सा आएगा, टेलर कमीशन। और ये इसको क्या कर देता है, बरी कर देता है, निर्दोष साबित कर देता है। क्योंकि कारण क्या था, तखत सिंह से युद्ध था इसका, अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं थी। फिर इसका भाई कौन था, पृथ्वी सिंह। उसको नया जागीरदार बना देंगे। और इसकी 1864 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, कुशाल सिंह चंपावत की। एक बात और ध्यान रखना कि जो आहुआ था ना, आहुआ, उसका ठिकानेदार कौन था, कुशाल सिंह चंपावत। कौन था, कुशाल सिंह चंपावत। तो ये 2 युद्ध किसकी आशीर्वाद से जीता था, सुगाली माता के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से जीता था, सुगाली माता की। देखो सुगाली माता कौन थी, सुगाली माता। देखो कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी। कौन थी, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। पूछ सकता है आपसे, आराध्य देवी थी। इसके कितने सिर थे, 10 सिर। कितने सिर थे, हाथ कितने थे, 54। पूछ सकता है कि 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है, सुगाली माता, ठीक है। इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति की देवी। क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति की देवी। देखो ये मंदिर कहां पे था, सुगाली माता का आहुआ के अंदर था, पाली के अंदर। और युद्ध किससे हो रहा था, अंग्रेजों से। किससे हो रहा था, अंग्रेजों से। अंग्रेज इस मूर्ति को कहां ले जाते हैं, अजमेर। कहां ले जाते हैं, अजमेर। और वर्तमान में ये रखी कहां है, बागड़ संग्रहालय के अंदर। कहां पे रखी हुई है, बागड़ संग्रहालय के अंदर। और बागड़ संग्रहालय कहां पे, पाली के अंदर है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहां रखी हुई है, बागड़ संग्रहालय के अंदर। बागड़ संग्रहालय है कहां पे, पाली के अंदर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है कोटा में क्रांति। कहां पे क्रांति, कोटा में क्रांति। देखो कोटा क्रांति का कोई केंद्र नहीं था। यहां पे क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को। कब हुई थी, 15 अक्टूबर को। लेकिन सबसे ज्यादा खून खराब हुआ था कोटा की क्रांति में। देखो कैसे, राजस्थान की सबसे विप्लवकारी क्रांति, राजस्थान की सबसे विप्लवकारी क्रांति कौन सी है, कोटा की। राजस्थान की सबसे विप्लवकारी क्रांति। मैंने आपको बताया था कोट के अंदर क्या होते हैं, बटन। क्या होते हैं,
बटन। तो इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। और शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। देखो सबसे पहले ये क्या करते हैं? राम सिंह को बंदी बनाते हैं। क्या करते हैं? राम सिंह सेकंड को बंदी बनाते हैं। कितने महीनों तक बनाते हैं? 6 महीने तक राम सिंह सेकंड को बंदी बनाते हैं। बंदी बनाकर इसको कोटा के दुर्ग में कैद कर देते हैं ना, 6 महीने तक कोटा दुर्ग में कैद। देखो इसमें क्रांतिकारियों के नाम बताए थे मैंने आपको। क्रांतिकारी, एक का नाम था लाला जयदयाल। कौन था? लाला जयदयाल। दूसरे का नाम था मेहराब खां। क्या था? मेहराब खां। 2 पलटन थी ना, एक का नाम था भवानी पलटन। क्या नाम था? भवानी पलटन। और दूसरे का नाम क्या था? नारायण पलटन। क्या नाम था? नारायण पलटन। देखो क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। ये सबसे पहले बर्टन को मारते। किसको मारते? बर्टन को। इधर लिख लो, आगे लिख देता हूं। किसकी क्रांति चल रही है? कोटा की। कोटा में क्रांति चल रही है, ठीक है ना। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। तो देखो मेजर बर्टन की हत्या करके कहां घुमाते इसके शव को? पूरे कोटा के अंदर। मेजर बर्टन की हत्या कर शव को संपूर्ण कोटा में घुमाते। शव को संपूर्ण कोटा के अंदर घुमाते। अब ये बताओ, इसके बेटे थे ना 2, क्या नाम थे उनका? बर्टन के 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर। कौन थे? फ्रैंक और ऑर्थर। इनको भी मार देते हैं, फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या। इसके 2 निजी डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर जिनको बोलते हैं ना, बर्टन के निजी डॉक्टर सैंडलर और कोटम। बर्टन के निजी डॉक्टर सैंडलर व कोटम। सैंडलर व कोटम। इनकी भी क्या कर देते? हत्या। भाई 2 बेटे थे, एक का नाम क्या था? फ्रैंक। दूसरे का नाम क्या था? ऑर्थर। इसके 2 डॉक्टर थे, एक का नाम क्या था? सैंडलर और दूसरे का नाम क्या था? कोटन। देखो जब ये राम सिंह सेकंड को बंदी बनाते हैं ना, तो इन चारों की हत्या का आरोप किस पे डालते? राम सिंह सेकंड के ऊपर। तो राम सिंह क्या होता है? पहले तो हाँ भरता है, फिर क्या होता है? ये क्रांति कितने महीने तक चली थी? 6 महीने तक। तो देखो उस टाइम करौली के शासक थे मदनपाल। कौन थे? करौली के शासक थे मदनपाल। मदनपाल। और एक अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट्स। कौन था? रॉबर्ट्स। मदनपाल ने मेजर रॉबर्ट्स के कहने पर, मेजर रॉबर्ट्स के कहने पर देखो क्रांति कब हुई? अक्टूबर में। अक्टूबर 9। देखो इधर देखो, क्रांति कहां पे हो रही है? कोटा के अंदर। कहां पे क्रांति हो रही है? कोटा के अंदर। डेट क्या थी? 15 अक्टूबर। डेट क्या थी? 15 अक्टूबर। राजस्थान में सबसे विप्लवकारी क्रांति कहां पे हुई है? कोटा के अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं? कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। उसको क्या बनाते? बंदी बनाते। कहां पे बनाते? कोटा के दुर्ग। भाई क्या हो रहा है रे पीछे? हेलो क्या हो रहा है? देखो क्रांतिकारी कितने थे? 4। नंबर 1 कौन था? लाला जय। नंबर 2 पे कौन है? मेहराब। 2 पलटन थी, एक का नाम क्या था? भवानी पलटन और दूसरे का नाम क्या था? नारायण पलटन। आगे देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या करते हैं, उसके सर को पूरे कोटा के अंदर घुमाते हैं। उसके बाद उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम क्या था? ऑर्थर। उसके 2 निजी डॉक्टर थे, एक का नाम क्या था? सैंडलर। दूसरे का नाम क्या था? कोटम। फिर ये क्या करते? इन चारों की हत्या का आरोप राम सिंह सेकंड के ऊपर लगाते हैं। फिर ये क्या करते? करौली के शासक से क्या मांगते? सहायता। और शासक कौन था? रॉबर्ट्स। जो अंग्रेज अधिकारी था वो क्या था? रॉबर्ट्स। क्रांतिकारी क्रांति 6 महीने चली थी, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो डेट क्या थी? 30 मार्च 1858 को। उसमें क्या होता है? राम सिंह सेकंड को पुनः शासक नियुक्त करते और लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे देते। ठीक है, अब देखो इसके बाद कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें। एक तो क्या थी? टोंक में क्रांति।
किसमें क्रांति थी? टोंक में क्रांति हुई। कब थी? 27 अक्टूबर। कब हुई थी? 27 अक्टूबर को। ठीक है। शासक कौन था? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला कौन था? वजीरुद्दौला। और क्रांति किसने की थी? मीर आलम ने। किसने की थी? मीर आलम ने। मीर आलम ने। देखो इसमें बच्चों ने और महिलाओं ने भी भाग लिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। महिला व बच्चों ने भाग लिया। महिला व बच्चों ने भाग लिया। ठीक है। टोंक के अंदर क्रांति इतनी थी कि शासक कौन था? वजीरुद्दौला था। क्रांतिकारी कौन था? मीर आलम। और महिला और बच्चों ने भाग लिया था, इसलिए क्या है? टोंक की क्रांति इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको कथन लिखवाए थे ना, एक तो जयपुर के बारे में लिखवाया था। जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। कौन सी उपाधि दी थी भाई इसको? राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी? सितारे हिंद की। सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि दी। परगना कौन सा दिया था? कोटपुतली उपाधि दी तथा कोटपुतली परगना दिया। कोटपुतली परगना दिया। देखो एक बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। कौन था? बीकानेर के शासक सरदार सिंह। देखो आजादी से पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना। सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे, ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना कहां लेके जाते? राजस्थान से बाहर। अपनी सेना राजस्थान से बाहर देखो एक को लेके जाते हैं सिरसा हरियाणा के अंदर। कहां पे? हरियाणा के अंदर। और दूसरा लेके जाते हैं बांडलू पंजाब के अंदर। बांडलू पंजाब के अंदर लेके जाते हैं, लेकर जाते हैं। देखो जब ये बीकानेर के शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता करते हैं ना, तो अंग्रेज इस बात से क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। और देखो सरदार सिंह को अंग्रेज, देखो हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह टिब्बी, क्या नाम है? टिब्बी तहसील। अंग्रेज टिब्बी तहसील के 41 गांव भेंट करते हैं। कितने गांव? 41 गांव भेंट करते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, टिब्बी तहसील जब घग्गर नदी का प्रवेश होता है ना, तो टिब्बी तहसील के अंदर होता है। गांव भेंट की आपसे पूछ सकता है कि 41 टिब्बी तहसील के अंदर जो गांव दिए थे वो किस शासक से संबंधित है? तो सरदार सिंह से, क्योंकि उन्होंने राजस्थान से बाहर सिरसा में बांडलू में अपनी सेना लेके गया था। देखो जोधपुर के एक कवि थे बाकीदास। कौन थे? बाकीदास। जोधपुर के कवि बाकीदास ने सरदार सिंह के इस कृत्य पर क्या लिखा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस कृत्य पर
लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। पूछ सकता है आपसे कि ये कथन किसने लिखा था? बांकीदास ने। कहां का था? जोधपुर का। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, ये कथन किसका था? बांकीदास का। एक कवि थे शंकरदान सामोर। कौन थे कवि? शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर ने क्या कहा था? अंग्रेजों को क्या कहा था? मुल्करा मीठा ठग। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा था। मुल्करा मीठा ठग कहा था। मीठा ठग कहा था। एक मिनट रुको, देख लो। ये लिख लेना, टिब्बी तहसील के 41 गांव दिए थे। ठीक है ना? टिब्बी तहसील के। ये तुम्हारी क्रांति थी भाई, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये क्लास आपकी खत्म हो गई थी। बताओ इसके अलावा कुछ छूटा था क्या? देखो, अगर आपसे ऐसे पूछे ना कि ऐसी कौन सी क्रांति थी जिसमें सैनिक भी बाहर के थे राजस्थान से और क्रांतिकारी भी बाहर से, तब क्या करोगे? धौलपुर की क्रांति। क्या करोगे? धौलपुर की क्रांति। देखो कैसे, इधर देखो, 2 लाइन लिख लेना इसमें। क्या लिखोगे? धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति। इसमें लिखो, मैं लिखवा देता हूं, क्रांति का ऐसा केंद्र, क्रांति का ऐसा केंद्र, ऐसा केंद्र जिसमें क्रांतिकारी, क्रांतिकारी भी, इसको लिख लो भाई, क्रांतिकारी भी राजस्थान से बाहर के थे। क्रांतिकारी भी राजस्थान से बाहर के थे तथा क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, तथा क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, दमन करने के लिए सेना भी राजस्थान से बाहर से बुलाएगी। राजस्थान से बाहर की बुलाई गई। एग्जाम टाइम पे नहीं घबराया क्या? उस टाइम तो पढ़े नहीं। वो डायलॉग नहीं है क्या कि शाखा इतना कमजोर दिल का नहीं है कि साइनाइड की गोली खा के मर जाएगी? देखो, अब तुम लोगों को ये ध्यान आ रहा होगा कि क्रांतिकारी थे कहां के और सैनिक कहां के थे। देखो इधर, धौलपुर के शासक थे कौन? भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास। धौलपुर के शासक भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास। इसको भगवान दास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान दास। देखो, क्रांति तो पूरे भारत में हो रही थी, क्रांति तो पूरे भारत में हो रही थी। तो क्या हुआ? इंदौर से और ग्वालियर से, एमपी में 2 जगह, इंदौर और ग्वालियर, वहां से अंग्रेज कहां जाते हैं? राजस्थान के अंदर, धौलपुर के अंदर। तो शासक शरण कौन देता है? भगवंत दास। तो यहाँ के जो लोग है ना, वो क्रांति कर देते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे क्यों लेके आए, वो भी अंग्रेजों को। तो देखो कारण क्या था? क्रांति का कारण, क्रांति का कारण। कारण में क्या लिखोगे? इंदौर व ग्वालियर से आए अंग्रेजों को शरण देना। इंदौर व ग्वालियर से आए अंग्रेजों को शरण देना।
देखो क्रांति का कारण क्या था? इंदौर और ग्वालियर से अंग्रेजों को आए हुए थे, उनको शरण दे दिया किसने? भगवंत दास ने। और क्रांतिकारी कौन थे? आवाज नहीं भाई। क्रांतिकारी देखो, एक का नाम था देवा गुजर। कौन था? देवा गुजर। और दूसरे का नाम था रामचंद्र। क्रांतिकारी कौन थे? देवा गुजर व रामचंद्र। आवाज नहीं। अब देखो, क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, आवाज नहीं, दमन करने के लिए सेना पटियाला, पटियाला पंजाब के अंदर जगह है। देखो, सेना पटियाला पंजाब से बुलाई गई। देखो अंग्रेज कहाँ के थे? इंदौर और ग्वालियर के। कहाँ पे है ये? एमपी के अंदर है। फिर क्रांतिकारी कौन है? देवा गुजर और रामचंद्र। और फिर सेना कहाँ से आई? पटियाला पंजाब से। इसलिए दोनों बाहर के थे।